दोस्तों कंटिन्यू करते हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी 12th चैप्टर। मतलब यहाँ आखिरी चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आखिरी चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन, रोबोट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बचा है, आखिरी पार्ट को मैं एक्सप्लेन करके ख़त्म कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वह दोबारा सक्सेना परिवार से आप जुड़ेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे कहा था, साधारण काम करता था सक्सेना परिवार और शर्मा परिवार है। तो रोबोनिल रोबोदीप से मिला था, तो उसने बताया कि साधारण को एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वह काम नहीं कर रहा है। तो साधारण के बारे में पूछते हैं, तो रोबोदीप बोलता है, आप कंटिन्यू करते हैं। तो रोबोदीप बोलता है साधारण के बारे में जानने के बाद, ठीक है ना, इसमें क्या परेशानी है, वह ठीक होने के बाद वापस आ सकता है। तो रोबोदीप बोलता है, नहीं रोबोनिल, यही तुम गलत हो। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वहाँ अब साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं। तो रोबोनिल बोलता है, नहीं रोबोनिल, यहीं पे तुम गलत हो। जब तुम्हारे परिवार के मुखिया जो धीरज सक्सेना थे, उन्होंने शर्मा परिवार साहब से जब मुलाकात की, तो उन्होंने बताते कि वहाँ अब साधुराम को काम से निकालने वाले हैं। तो सुनकर रोबोनिल चौंक गया, बोला, क्या कहा तुमने? वे लोग साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं, पर क्यों? तो इसे सुनकर रोबोनिल चौंक गया और बोलता है, क्या तुमने क्या बोला? वे लोग साधुराम की छुट्टी करने वाले हैं, पर क्यों? रोबोदीप, यह तो रोबोटिक के नियमों के विरुद्ध है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यह तो साधुराम के पेट पर लात मारने हुआ। नहीं, हमें कुछ और करना होगा। तो इसे सुनने के बाद रोबोदीप बोलता है, यह तो रोबोटिक कंपनियों के नियमों के विरुद्ध है। एक इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे उसके पेट में लात मार सकता है, मतलब उसका काम छीन सकता है। हमें कुछ करना पड़ेगा, बोलता है। रोबोनिल की बात सुनकर रोबोदीप बोला, वैज्ञानिक एवं विज्ञान लेखक आइजैक आसिमोव के रोबोटिक के नियमों के खिलाफ तो यह है ही कि कोई रोबोट किसी इंसान को नुकसान का कारण बने। साथ मानवीय नज़रिए से भी यह गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। तो रोबोनिल की बात सुनकर रोबोदीप बोलता है, वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक लेखक जो आइजैक आसिमोव है, उनके नियमों के प्रकार से कोई भी रोबोट किसी इंसान का काम या उसे हानि पहुंचाए, यह बहुत गलत बात है। दोनों के बीच कुछ गुप्त मंत्रण हुए, फिर दोनों अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने मालिकों के घर लौट गए। तो उसके बाद दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। उसके बाद दोनों अपने पालतू कुत्तों के साथ अपने घर वापस लौट गए। रोज रोबोनिल और रोबोदीप रोबोटिक कॉर्पोरेशन के दफ्तर में हाजिर हुए। कंपनी के मालिक रोबोजीत से उन्होंने बीट की सारी बातें विस्तार से समझाई। सुनकर रोबोजीत बोले, मगर मैं क्या करूं? मैं तो अनुबंध की शर्तों से बंधा हूं। व्यापार में अगर मैं नियमों को देखने लगूं तो कर लिया मैंने धंधा। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तो
इसके बाद उन्होंने तय किया कि वह अगले दिन रोबोटिक कंपनी में जाएंगे। रोबोटिक कंपनी में वापस जा पहुंचे अगले दिन रोबोनिल और रोबोदीप। फिर उन कंपनी के मालिक रोबोजीत से वहाँ मिले। तो सारी बातें उन्हें कहने के बाद रोबोजीत बोले, मैं क्या करूँ, मैं कंपनी के अनुबंध से बंधा हूँ। अगर मैंने नियमों का पालन किया तो मैंने धंधा कर लिया तो मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, कंपनी के मालिक रोबोजीत ने बोल दिया। रोबोनिल और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की। रोबोजीत टस से मस नहीं हुआ। उस असीमों के नियमों से बढ़कर धंधे की चिंता थी। निराशा होकर दोनों वापस लौट आए। तो रोबोनिल और रोबोदीप ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर रोबोजीत ने नहीं सुना। वह असीमों के नियमों के तोड़कर धंधा में चिंता में लगा था। निराश होकर वो दोनों वापस लौट गए। कुछ दिन और गुजर गए। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर फूला नहीं समा रहा था, पर रोबोनिल साधोराम के कारण बहुत चिंतित था। उसके कारण साधोराम की नौकरी को आँच आई। यहाँ उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। रोबोनिल सोचता है कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच की तहत नियम और कानूनों को अंगूठा दिखा देता है, पर लगता है रोबोटों में भी अब वही कमी पैदा हो गई। तो कुछ दिन बीत गए। उसके बाद रोबोटिक कंपनी में कंपनी के ओनर रोबोजीत से मिलकर आने के बाद कुछ दिन बीत गए। सक्सेना परिवार और रोबोदीप रोबोनिल पर फिर भी रोबोनिल साधुराम के बारे में सोचता हुआ चिंतित था। उसके कारण साधुराम की नौकरी खतरे में है। यहाँ उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। तो रोबोनिल सोच रहा था कि इंसान अपने स्वार्थ और लालच के लिए नियमों को तोड़ते हैं और कानूनों को भी तो अंगूठा दिखा देते, मतलब तोड़ देते हैं। पर यहाँ अब रोबोटों में भी वही कमी पैदा हो गई करते। उसी रात रोबोनिल को धीरज सक्सेना ने एक विज्ञान का कथा वर्ड प्रोसेसर पर टाइप करने के लिए दी। कथा संक्षेप पर इस प्रकार थी। एक घर में नौकर को, जो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था, निकाल कर उसकी जगह पर एक रोबोट को रख दिया जाता है। किसी तरह रोबोट को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि वह रोबोटिक संघ के संपर्क साधकर संघ को सारी बातों से अवगत कराता है। संघ रोबोटों की हड़ताल की घोषणा कर देता है। अंत में समझौता इस बात पर होता है कि उस नौकर को घर में फिर से रख लिया जाता है। तो इस सब के बाद धीरज सक्सेना जी रोबोट को एक वैज्ञानिक कथा वर्ड प्रोसेस पर टाइप करने के लिए दे देते हैं। कथा का संक्षिप्त यह है कि एक घर में एक नौकर एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। निकाल कर उसकी बजाय एक रोबोट को वहाँ पर रख दिया गया था। किसी तरह रोबोट को इस बात की पता चल गई और उसने रोबोटिक संघ को संपर्क साधकर इन सब के बारे में बता दिया। संघ रोबोट की हड़ताल की घोषणा कर देता है और अंत में समझौता इस बात में हो जाता है कि उस नौकर को घर में काम के लिए वापस रख लिया जाए। तो कंटिन्यू करते हैं। कहानी टाइप करके रोबोनिल की दात्विक और तारों भरे परपंत वाली खोपड़े में एकाएक मानो नीली रोशनी हो गई। मतलब जो प्रोसेसर पे टाइप कर रहा था कहानी, रोबोनिल को एक आइडिया आया। मतलब उस आइडिया को कवि इस तरह कह रहे हैं कि उसके दात्मिक और तारों भरे परिपंत वाली खोपड़े में एक नीली रोशनी, मतलब एक आइडिया आ गया। तो अगले रोज ही रोबोदीप के साथ वहाँ
संघ के कार्यालय जा पहुंचा। सब बातें सुनकर अध्यक्ष ने संघ की कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि सभी रोबोटिक कंपनियों के काम करने वाले रोबोटों की हड़ताल का आह्वान कर दिया जाए। तो अगले सुबह रोबोटिक संघ के कार्यालय में जा पहुंचा। सब बातें सुनकर संघ के कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि रोबोटिक की हड़ताल के लिए आह्वान कर दिया जाए। फिर रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान से हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ हुए अनुबंध को तुरंत रद्द कर देने का दबाव डाला। रोबोजीत अकेला पड़ गया। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना के साथ अपने अनुबंध को तुरंत रद्द करके रोबोनिल को वापस बुलाने की बात माननी पड़ी। तो इसके बाद रोबोटिक कंपनियों के मालिकों के बीच इस आह्वान के लिए हलचल मच गई। उन्होंने रोबोजीत पर सक्सेना परिवार के साथ रहने का जो अनुबंध था उसे तुरंत रद्द कर दिया और रोबोजीत अकेला पड़ गया। मजबूरन उसे धीरज सक्सेना जी परिवार को छोड़कर रोबोनिल को वापस आना पड़ा। धीरज सक्सेना को जब यह बात सब पता चला तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। यह सच था कि उन्होंने साधुराम को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया था, पर बदले हुए हालात में उन्हें मजबूरन होकर रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर यह गुजारिश करनी पड़ी कि जब तक साधुराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक रोबोनिल उसके पास काम करता रहेगा। साधुराम के ठीक होते ही वह उसे दोबारा काम पर रख लेंगे। संघ को यह बात मानने थी। तो धीरज सक्सेना को जब यह बात पता चली तो वह दौड़ते हुए रोबोटिक संघ उनके तोते उड़ गए मतलब वो आश्चर्यचकित रह गए। यह सच था कि उन्हें साधुराम को नौकरी से निकालने का फैसला ले लिया था, पर बदलते हुए हालात की वजह से रोबोटिक संघ के अध्यक्ष के पास जाकर उन्होंने यह विनती की कि आप रोबोनिल को कुछ दिनों जब तक साधुराम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक हमारे यहाँ घर में काम करते रहने के लिए बोलना चाहिए। तो रोबोटिक कंपनी भी ठीक मान लेते हैं, ठीक है हम यहाँ करेंगे, पर वह कहते हैं उसके ठीक होने के बाद मैं उसे काम दे दूँगा। तो शाम को रोबोदीप मिले। रोबोदीप बोला, मुझे खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान के नुकसान नहीं झेलना होगा। तो शाम को फिर रोबोनिल और रोबोदीप मिले। शेरू और जुगनू को घुमाने के लिए आए थे, क्योंकि अभी भी रोबोनिल साधुराम के ठीक होने तक धीरज सक्सेना के घर में काम कर रहा था, इसलिए वह दोनों मिले फिर से। खुशी है कि हमारे कारण किसी इंसान की नौकरी को नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं यह समझता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगा और कुछ होगा तो कमेंट में लिख देना, और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को वुमेन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, और अगले वीडियो में मैं एक और आखिरी पोएम बचा है उसे कंप्लीट कर दूँगा, और आपके सारे चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। इससे आपके सारे चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ एक पोएम बचा है, तो उसे भी मैं आज ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को वीडियोज़ को देखते रहना, और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सो
Okay friends, meet you next video. Till then, goodbye, see you and take care.